वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का ये टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अब अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हमने पार्ट 1 में देखा था कि 3 शीर्ष वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, और वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे भी यूज होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आप इस YouTube चैनल पे पहले व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। कि संरेखी कहने का मतलब ये होगा कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होगा, और अगर तीनों बिंदु जिसके कुछ भी जो निर्देशांक हैं अगर वो एक ही लाइन पे होंगे तो किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। जब त्रिभुज ही नहीं है तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो संरेखी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो हम लोग लेते हैं कि 7 - 2 5 1 3 के। देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों को एक के नहीं मिला था, बल्कि कोई ना कोई नंबर मिला था तीनों पे। ठीक है, अब यहाँ पे के आया है, तो अगर संरेखी है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा होने वाला है, इस तीनों शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। संरेखी का मतलब ही यही होता है। तो इसका अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चूंकि दिए गए जो बिंदु हैं संरेखी हैं, ठीक है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 या 0 होगा। ठीक है, अब ये बात आखिर आपको अगर अभी भी दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि 0 क्यों हो रहा है। अगर तीनों बिंदु अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है तो उसका कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और ये तीनों एक ही बिंदु पे है। देखिए एक ही लाइन पे है, तो ये हो गया पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। यहाँ पे क्या किसी भी प्रकार का त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? बिल्कुल भी असंभव है। जब त्रिभुज ही नहीं बना है तो फिर उसका एरिया या फिर क्षेत्रफल होने का कोई मतलब या फिर कोई संभावना है ही नहीं, मतलब उसका क्षेत्रफल 0 होगा। फिर लिखेंगे इसलिए बिंदुओं 7 - 2 5 1 3 के द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम होगा, बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। ये 0 इक्वेट करना जरूरी है, क्योंकि इसका संरेखी हमको दिखाना है। संरेखी होगा तो वो 0 होगा। अब इसका हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारा यहां से मिलेगा। तो 1/2 7 1 - k प्लस 5 k -2 प्लस 3 -2 -1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये हम वैल्यू कहाँ से बिठा रहे हैं? जब आप लोग टाइप 1 वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि सभी का जो पहला है वो हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3,
ये y3 हो गया। अब यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 और y3 है। अब 1/2 इसको हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 1 के साथ भी होगा और k के साथ विथ साइन। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस ये 5 इंटू के 5k माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10 माइनस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0 या 1/2 8 माइनस 2k इक्वल टू 0। ये 8 कहाँ से आया, देखिए 10 और 7 प्लस में है तो ये 17 हो जाएगा और ये माइनस 9, ये आपका 8 आया और यहाँ से ये घटेगा तो माइनस 2k, या 8 माइनस 2k इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या 8 माइनस 2k या 2k इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस 2k इक्वल टू, या ये -2 4 मतलब k का वैल्यू आया आपका 4। तो ये कि ये k का वो वैल्यू है जो अगर दिए गए इस निर्देशांकों में बिठा दिया जाए, शीर्षों के निर्देशांक में, तो ये जो त्रिभुज होगा वो संरेखी हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 वैल्यू ले आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो जहाँ पे k था वहां पे 4 बिठा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपको सॉल्यूशन करना होता है संरेखी वाले क्वेश्चन में।